गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो एचसीवी की एचसीवी की क्या सबने एचसीवी की। चलो गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस हुए एचसीवी के? ठीक। एचसीवी का डिस्कशन करने से पहले कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ा है उसमें? अभी तक जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट किसी को? अरे बोलो। अभी तक जो पढ़ाया है कोई डाउट? नो? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है सबको? ठीक। चल एचसीवी निकालो। एचसीवी निकालो सब लोग। कहाँ से दिया था? क्वेश्चन नंबर 32 से ना? ठीक। कुछ क्वेश्चंस में मैंने कल भी बोला था कैलकुलेशंस हैं, आपको करनी ही पड़ेंगी, कोई चॉइस नहीं है। चलो 32 हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेक्ट्री एंड रेंज? ट्रेजेक्ट्री और रेंज को आप दोनों को एक जैसा समझ ही कैसे सकते हो? बेसिकली जब भी आपका आधा अधूरा पाथ होगा यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। अच्छा हाँ, एक चीज, चलो ये डिस्कशन करने से पहले एक चीज डिस्कशन करते हैं, ध्यान से इधर सुनो। सब लोग इधर सुनो, पहले इंपॉर्टेंट चीज पहले वही सुनो। इसके कुछ पार्ट के क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं। लेट्स से मैंने एक पार्टिकल को लेट्स से फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, एट एन एंगल लेट्स से थीटा, ठीक। और थीटा लेट्स से मान लेते हैं, चलो थीटा ही रहने देते हैं इसको। एंड लेट्स से इसका ये जो पाथ था, सबको पता है ये आपका पैराबोलिक पाथ करने वाला है, पर यहां से मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर डिस्टेंस पे, या 10 मीटर ले लेते हैं, चलो 10 मीटर डिस्टेंस पे एक वॉल आपको दिखाई दी जिसकी हाइट आपको दी हुई है 5 मीटर, ठीक है। एंड इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि ये जो वॉल आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है ये इस वॉल को जस्ट ऐसा टच करके जा रही है, ठीक। तो आपका क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो जैसा पार्थ का डाउट है, जो मुझे समझ में आया कि उसको क्या डाउट आ रहा है, कैन वी टेक कैपिटल आर एस 10 और वो फॉर्मूला लगा के रेंज का कैन वी कैलकुलेट थीटा, कैपिटल आर को 10 पकड़ के?
बोलो, क्या मैं रेंज को 10 पकड़ लूं सर? 10 मीटर दूरी पे आपकी वॉल है तो रेंज 10 ले लेते हैं। क्या मैं एच मैक्स को 5 ले लूं? क्या मैं एच मैक्स को 5 ले लूं? नो। क्या ये दोनों गलत है? रेंज 10 लेना, एच मैक्स 5 लेना, क्या ये दोनों गलत है? सोचो। रेंज बेसिकली क्या है कि अगर ये वॉल ना होती तब ये कितना आपका, ये मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ तो ऐसा ऐसा जाता कुछ तो। अगर ये वॉल ना होती तो ये टोटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये रेंज होती। मतलब जहां से आपने प्रोजेक्ट किया वापस उसी लेवल तक जब जब तक वो नहीं आता, ठीक है, मतलब मान लो आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया तो ग्राउंड से लेके वापस जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब का हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड रेंज। कैन नॉट टेक रेंज एज 10 इन दिस क्वेश्चन। ये बात सबको क्लियर है? हाँ, मतलब जिस जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया, लेट्स से आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया तो जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं करता तब तक आप रेंज का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। बट कैन आई यूज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? वो तो सर आप कभी भी यूज कर सकते हैं। बोलो, कैन आई यूज दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा? यस और नो? यस। और लेट्स से आपको u नहीं दिया है, लेट्स से u नहीं दिया, एंगल दिया है, लेट्स से थोड़ा इजी कर लेते हैं, हमें कैलकुलेशन थोड़ी सीखनी है। लेट्स से दिस इज u एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री मान लेते हैं, चलो ठीक है। आपको u कैलकुलेट करना है, पर मैं ये तो यूज कर सकता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बिंदास से, तो कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेंज को 10 लेके या एच मैक्स को 5 लेके आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता मैक्सिमम हाइट 5 ही जाएगा, क्या पता गोल को क्रॉस करके वो बाद में मैक्सिमम हाइट पे जा रहा हो कहीं, तो मतलब कुछ और मैक्सिमम हाइट हो उसकी, ठीक है। रेंज भी 10 नहीं हो सकती आपकी। पार्थ, ये चीज क्लियर है? पार्थ, ये चीज क्लियर है? ठीक, पर ये यूज कर सकते हो तो बताओ, ये जब मैं यूज करूंगा, ठीक है, मुझे थीटा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 53 डिग्री, वाई और एक्स कितना लेंगे? कोई मुझे बता सकता है? सोच के बताना, वाई और एक्स कितना लेंगे? वाई एंड एक्स कितना लेंगे? क्या ये पॉइंट इस पाथ पे लाई करता हुआ दिखेगा? बोलो, ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला, और सारे कैलकुलेशंस हम यहाँ से करेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, अगर ये वाला पॉइंट इस पाथ पे है, बिल्कुल है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला कि वॉल के टॉप को जस्ट क्रॉस करके गया है वो, सो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिखेंगे 10,5, ये आप डाल सकते हैं इसमें। सो पुट y as 5 एंड x as 10, 10 theta 1053 is 4/3 minus g is 10, x is 10, 10 का स्क्वायर इज 100 अपॉन 2u स्क्वायर cos 53 is 3/5, उसका स्क्वायर 9/25। अब ये पूरा प्योर कैलकुलेशन है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u। बोलो क्लियर? क्या पूरी जनता को क्लियर? ठीक है, तो आप रेंज 10 लेके सोल्व मत कर देना, ठीक है। चलिए बाद में भी करवाता, वैसे मैं क्वेश्चन बाद में ही कर लेंगे। बात अब एकदम क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट? यही डाउट था क्या? वैल्यू ऑफ एक्स वाई रिपीट, क्वेश्चन को देखो, वैल्यू ऑफ एक्स वाई रिपीट का मतलब क्या? क्वेश्चन में मेंशन था कि आपकी ये वॉल दी हुई है सामने, सेम क्वेश्चन वाज इन एचसीवी, हाँ ठीक है, अभी करेंगे। आपको ये वॉल दी हुई है सामने जो 10 मीटर डिस्टेंस पे है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, और जिसकी वॉल की हाइट है 5 मीटर, और क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो आपका पाथ फॉलो करेगा ऑब्वियसली पैराबोलिक करेगा, क्योंकि किसी एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया है, तो जब ये पैराबोलिक पाथ करेगा तो ये जस्ट इस वॉल के टॉप को टच करके आगे गया है। अब आगे कहाँ गया, कितना रेंज है, उससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस टॉप को टच करके गया है तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिखाई देगा आपको इस पॉइंट का? लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 10 ना, यहाँ से सारी कैलकुलेशन और 10 तो क्वेश्चन में दिया है, एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना दिखाई दे रहा है आपको? 5, सो 10,5, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे लाई करवा दो 10,5 को। रंजीत क्लियर? सेम क्वेश्चन वाज इन एचसीवी,
हो सकता है, देखेंगे अभी। चलिए फिर, चलो ऐसी भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर सेम क्वेश्चन हो, मुझे लगा था दोनों एक ही काम करता है, डिस्टेंस ढूंढना। नहीं 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 नहीं, आप रे अच्छा एक चीज आप बताओ क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे हो आप? रेंज आप हर बार यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब हर सिचुएशन में, हर क्वेश्चन में आप रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्या बात सही है? पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं बिंदास, अगर आपको पाथ पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स और वाई। यस, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? रेंज का फॉर्मूला जो है यूज कर साइन 2 थीटा बाई जी, वो आप केवल तभी यूज कर सकते हैं जब जिस लेवल से आपने उसको फेंका वापस उसी लेवल पे जब तक नहीं टकराता वो। तो जिस क्वेश्चन में जिस लेवल से आपने फेंका है पार्टिकल को, उसी लेवल पे जब वो टकराया और ये डिस्टेंस आपको पता है हॉरिजॉन्टल वाला, उसको रेंज के इक्वल डाल के आप रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस में नहीं कर सकते। बोलो क्लियर? ठीक है, तो अब ये दिमाग में रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। 32 से मैंने दिया था 31, अभी मत करना, उसमें रिलेटिव थोड़ा सा यूज होगा। 32 हो गया? सबका हो गया? किसी को डाउट है तो लिख देना। 32 मैं फिर नहीं बता रहा हूँ। 33 हो गया? ओके। 34 इन अ सॉकर प्रैक्टिस मैच। कैलकुलेशंस है, उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कैलकुलेशंस बिल्कुल है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हो गया? 35 34 बताना है तो बोलो ना। चलो 34 देखो। 34 is in a soccer practice session, the football is kept at center of the field 40 yards from the 10 feet high goal post. So सबने देखा होगा, फीट की वजह से आंसर गलत हुआ, वो कन्वर्जन तो आपको गूगल पे देखना पड़ेगा। गूगल बाबा जिंदाबाद। वैसे मैं बता देता हूँ, 1 फीट अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आपका अप्रोक्सीमेटली 3 फीट के इक्वल आता है। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग होता है शायद। मतलब जी की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, वो आपकी फीट में जब आप देखेंगे वो 33 पॉइंट समथिंग होती है। ये भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है फीट में, फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, किसी को एग्जैक्ट पता है? तो गूगल बाबा की हेल्प लेते हैं। 1 फीट 3.33 पक्का? गूगल पे दिया हुआ है 1 मीटर जो है दैट इज इक्वल टू 3.28 फीट। तो ये लिखना पड़ेगा आपको। अब कैलकुलेशन अजीब है, क्या कर सकते हैं। सो 1 मीटर इज 3.28 फीट, एफटी ही बोलते हैं, ठीक है। सो जी की वैल्यू जो आपको लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में दैट विल बी 30, सब बोल रहे हैं 32.2, ठीक है। तो 32.2 आपको लेनी पड़ेगी, 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज 1 मीटर इज 3.28 फीट। तो 9.8 को 3.28 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट जी एस 32.2। कर लोगे आप तुम दोनों सवाल? शांतनु और ये कर लोगे? अच्छा, यार्ड को भी कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ रही है क्या? यार्ड को 1 यार्ड कितना होता है ये भी बता दो। 1 यार्ड कितना फीट होता है? मतलब मीटर में अगर ये पूछ लेते हैं एच सी वर्मा साहब, क्या जा रहा था इनका, तो 1 यार्ड इज 3 फीट, ठीक है। तो अब प्योर आपका फिजिक्स बस है, मैथ का पार्ट खत्म, कन्वर्जन वगैरह सब हो गया। अब फिजिक्स लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो आई होप 34 अब कर लोगे। चलो 35 35
35 वाला गेम खेला किसी ने बचपन में? 35 वाला गेम खेला है? गोली, a popular game in Indian villages is goli, which is played with small glass balls. कंचे बोलते हैं जिसको हम लोग. The goalie of one player is situated at a distance of 2 meters from the goalie of the second player. This second player has to project his goalie by keeping the thumb of left hand at the place of his goalie, holding the goalie between his two middle fingers and making the throw. मतलब कंचे खेलना सिखा रहे हैं सी वर्मा साहब. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 19.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कुछ ऐसा सिनारियो है. क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ, वो सिर्फ कैसे प्ले करते हैं इस गेम को वो बोला है उन्होंने, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं. 19.6 मीटर से आपने उसको प्रोजेक्ट किया, 6 सेंटीमीटर सॉरी, बाद में डाल देंगे, फ्रॉम द ग्राउंड एंड द गोली इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली आपने प्रोजेक्ट किया, लेट्स से विद अ स्पीड u. ठीक है, with what speed should it be projected, मतलब u निकालना आपको, so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground earlier. मतलब एक गोली यहाँ पे है आपकी और ये यहाँ से प्रोजेक्ट हुई है, तो डायरेक्टली आपको इसको हिट करना है और ये ग्राउंड पे रखी हुई है. तो कैन आई टेक रेंज एज दिस डिस्टेंस, यस और नो? यस, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन इन फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, 2 मीटर. खत्म. सो रेंज इज 2 मीटर. और हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने आपको फॉर्मूले याद करने को बोला था. केस 2 केस 3 मत करो, चलेगा, केस 1 कर लो. समझ में आ रहा है? केस 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ 3. तो 2 3 अगर आप, वैसे भी 2 3 के रिजल्ट्स कुछ आए ही नहीं थे, मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाया, रिजल्ट्स आपको करने ही नहीं है उसके, आपको खुद से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा. केस 1 में रिजल्ट्स है आपके रेंज के, टाइम ऑफ फ्लाइट का, है ना, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ठीक, वो सब आपको करना पड़ेगा. तो रेंज इज बेसिकली u टाइम्स अंडर रूट 2h बाय g इन केस 1. ये सब हमने अच्छे से यहाँ पे होगा भी, ये रहा u टाइम्स अंडर रूट 2h बाय g. तो ये सब याद कर लो, डायरेक्ट यूज होंगे. तो रेंज इज बेसिकली 2, u पता नहीं, वही कैलकुलेट करना है, अंडर रूट 2 इंटू h विच इज 19.6 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -2 अपॉन g. क्या देख के समझ में आ रहा है g कितना लेना है? बोलो, वैल्यू देख के समझ में आ रहा है? g 9.8 लेना. सो 9.8 ये, दिस इज 2, 2 इंटू 2, रूट से बाहर आके आपको मिलेगा 2 एंड 10 की पावर -2 रूट से बाहर आके 10 की पावर -1 मींस अपॉन 10. सो 2 2 विल कैंसिल आउट. सो u इज बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड. बोलो, क्लियर होना चाहिए था क्वेश्चन. 35 क्लियर? ओके, नेक्स्ट 36. बहुत लोगों से गलती हुई होगी. 36 शायद बहुत कम लोगों का सही हुआ होगा. 36 हुआ? कितनों का हुआ 36? क्वेश्चन नंबर कितनों का हुआ? किसी का नहीं हुआ? एक पार्थ और प्रथमेश और किसी का नहीं हुआ? 36 की लैंग्वेज समझ में आई सबको? कुछ लोगों ने जो गलती की होगी वो मैं बताता हूँ. 36 की मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझ में आया क्या? अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वही नहीं समझ में आया? चलो देखो 36, देखो क्वेश्चन नंबर 36. सो दिस इज गिवन एज 15 डिग्री, 11.7 फीट वाइड डिच आपको दिया हुआ है ये, एंड दिस इज गिवन एज 11.7 फीट. डायग्राम में भी बना के दिया है, ठीक. और फिर से आपका जो
रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल्सो 15 डिग्री। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सो with the approach roads at an angle of 15 डिग्री with the horizontal, मतलब ये कुछ ऐसा सीन है, ये ऐसा रोड आपको दिखाई देगा। वीडियो दिख रही है? देखो ये ऐसा एक रोड है आपके पास, मतलब रोड है आपके पास ऐसा, इंक्लाइंड एट एन एंगल 15 डिग्री, ठीक। यहां से एक मोटर बाइक गई और यहाँ पे आपको रास्ते में एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसकी जो विड्थ है, लेंथ बोल लो, वो 11.7 फीट है। और उधर जो रोड है आपका वो भी ऐसा इंक्लाइंड है एट एन एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये दो ऐसे रोड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वीडियो में दिख रहा होगा। ये एक है 15 डिग्री पे, ये एक है 15 डिग्री पे, ये बीच में आपका गड्ढा है, ठीक है, जिसकी विड्थ है आपकी 11.7 फीट। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया रंजीत? तो आपको बोल रहा है विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिच। अब तुम खुद सोचो ना, ये देखो ये दो रोड्स है आपके 15 डिग्री 15 डिग्री पे, इधर वाला 15 पे, इधर वाला 15 पे, लेफ्ट साइड से आपका मोटर बाइक आया। अब सोचो वो ऐसे ही चलता जाएगा, क्या वो गड्ढे में गिर जाएगा? क्या वो डिच में गिर जाएगा? गिरेगा। तो बेसिकली अगर उसको सेफली इस डिच को क्रॉस करना है तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है सर, उसको ऐसा एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी गाड़ी कुछ ऐसी है, ठीक है, अब मैं बाइक बनाने नहीं जा रहा हूँ, जो मुझसे बनेगा वही बना रहा हूँ, कुछ ऐसा है और उसको ऐसा कुछ तो यू स्पीड से प्रोजेक्टाइल करना पड़ेगा। बोलो ये चीज समझ में आ रही है सबको? ये अगर लेफ्ट साइड से मोटर बाइक आ रही है, उसको ऐसा यू स्पीड से प्रोजेक्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है, और सेफली लैंड होने के लिए वो यहाँ कहीं आएगा। मिनिमम स्पीड बोली है तो जस्ट यहाँ पे आपका आ गया। ये चीज क्लियर हुई? अरे बोलो, मतलब अगर ये फ्रंट एंड ए है, ये बैक एंड बी है, तो फ्रंट एंड ए और ये बैक एंड बी जस्ट क्रॉस करेगा इसको, डिच को, मिनिमम के लिए। अच्छा, मिनिमम का क्या सिग्निफिकेंस है, समझ में आया? मतलब क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या बोली है, विद व्हाट मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम का क्या सिग्निफिकेंस है, जस्ट डिच को क्रॉस करवा दो। ये चीज समझ में आई? अरे बोलिए, क्या ये चीज सबको समझ में आई? और जस्ट क्रॉस करवाने का मतलब है जो आपका रियर एंड है, रियर और फ्रंट एंड सबको पता होगा, तो रियर एंड जस्ट डिच को क्रॉस कर रहा है, तो तब यू मिनिमम आएगा, ठीक है। और अब आपको लास्ट लाइन में भी दिया हुआ है कुछ तो, एज्यूम दैट लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फीट, इसका कुछ तो यूज करेंगे, एंड इट लीव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच रोड, ठीक है। लास्ट लाइन को उतना ज्यादा मतलब नहीं है, वो मैंने सब इसी में बता दिया आपको, ठीक। क्वेश्चन अब समझ में आया सबको? अच्छा, सो मेरा एक क्वेश्चन, कैन आई टेक रेंज एज 11.7? हाँ या ना? बहुत लोगों ने रेंज 11.7 लेके किया होगा। कैन आई टेक रेंज एज 11.7? नो, नो, सोचो सोचो, कुछ मुश्किल नहीं है, रेंज 11.7 आप नहीं ले सकते। क्या रेंज आपको लेनी पड़ेगी 11.7 प्लस ये वाला कंपोनेंट लेंथ का, ये बोलो, यस। और कितना होगा ये लेंथ? अगर इसकी 5 है और ये एंगल 15 है तो ऑब्वियसली एंगल 15 होगा, तो दिस विल बी 5 cos 15। सो आप दिमाग में सोचो, मैथ वाले लोग हो, इतना इमेजिनेशन सबको आता होगा। कैन आई टेक रेंज एज, मतलब शुड आई टेक रेंज एज 11.7 प्लस 5 cos 15, दिस विल बी माय रेंज। सोच के बताना, कोई जल्दी नहीं। तो जिन्होंने 11.7 फीट लेके रेंज लेके किया होगा उनका आंसर गलत आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे कैसे करेंगे सर? देखो cos 15 की वैल्यू अब शायद मुझे लग रहा है तुम लोग शायद जानते होगे।
cos 15 बताना जानते हो क्या? जितना मुझे याद है बचपन में पढ़ा था, 60 माइनस 45 से आएगा √3 प्लस 1/2 √2। पता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री शायद तुम लोग बोले पढ़ चुके हो तो पता होगा ये √3 प्लस 1/2 √2। सो ओवरऑल रेंज विल बी 11.7 फीट प्लस 5 फीट का कंपोनेंट आया था, तो दैट विल बी 5 इंटू √3 प्लस 1, √3 is 1.732, दैट इज 2.732 अपॉन 2 √2, दैट इज 2.828। अप्रोक्सीमेटली ये 1 ही आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 फीट ही ऐड हो जाएगा इसमें अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली अगर हम बात करें सो दिस विल बी 11.7 फीट प्लस, ये मैं कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ कितना आता है। सो दिस इज 5 इंटू 2.732 अपॉन 2.828, 4.83, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 ही आएगा, 4.83 फीट। तो 4.83 प्लस 11.7, that is 16.53. This will be range of the motion. बोलो ये क्लियर हुआ सबको? ठीक, अब रेंज का फॉर्मूला लगा दो सर। So that is equal to u square sin 2 theta, and theta is obviously 15 degree, दिख ही रहा होगा सबको डायग्राम में, angle of projection. So sin 2 theta that will be 30 degree upon g, u square sin 2 theta by g. So 16.53 feet, that is equal to u square, and sin 30 is obviously half into g. So u square will be equal to 2 into 16.53 into g. एक बार आंसर एक्सरसाइज में सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, आंसर की में चेक करो, फीट पर सेकंड में दिया है क्या? यू उसने फीट पर सेकंड में आंसर दिया है, यस, तो जी भी फिर मुझे फीट में ही लेना पड़ेगा। सो यू स्क्वायर विल बी 2 इंटू 16.53 इंटू जी, और जी अभी अभी कुछ लोग बोले थे 32.2 ना, 32.2 ना, ठीक। तो कैलकुलेट करो कितना था, 2 इंटू 16.53 इंटू 32.2, 1064.53। अब इसका रूट भी लेना फाइनल स्टेप में, 1064.53 रूट ऑफ 32.6। सो यू अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 32.6 फीट पर सेकेंड। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्या दिया है आंसर? 36 का 32 फीट, वही है। जी की वैल्यू एग्जैक्टली, जी की वैल्यू एग्जैक्टली होती है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत एरर चलेगा आपका। बोलो समझ में आया? अरे सबको समझा 36? कोई डाउट है तो बोलो, समझा? तो 11.7 क्यों नहीं ले सकते, उससे आंसर क्यों गलत आ रहा है? क्लियर हुआ? 11.7 लेके बहुत लोगों ने सॉल्व किया होगा, वो गलत क्यों है वो समझो, क्योंकि रेंज 11.7 नहीं है आपका, वो ऐसा पाथ किया है आपका, मतलब जब बी पीछे जाएगा ए आगे होगा तो ये भी आपको लेना पड़ेगा, तो इसकी लेंथ का प्रोजेक्शन ये लेना पड़ेगा, तो टोटल रेंज 11.7 प्लस ये प्रोजेक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 37, जल्दी बोल, 37 हो गया? 37 37 किसी का हुआ? अच्छा क्वेश्चन है 37, 37 हुआ? स्टार्टिंग मतलब
अरे 37 कितनों का हुआ? एक दो दो तीन लोगों का। चलिए देखिए, देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 फीट। फीट से इतना प्यार क्यों है? सारे क्वेश्चंस फीट में दिए। देखो 37 भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो क्लिफ के ऊपर एक पर्सन खड़ा है जिसकी हाइट आपको दी हुई है 171 फीट, आधा हुआ, ठीक। हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। मतलब दिस डिस्टेंस इज 228 फीट। यहाँ पे उसका फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, इतना इंग्लिश सबको क्लियर होगी। इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? ठीक, तो ये पैकेट था आपका। डायरेक्टली एम करके फेंकने का मतलब क्या है? डायरेक्टली एम करने का फेंकने डायरेक्टली एम करके फेंकने का मतलब क्या है? क्या वेलोसिटी शुड बी अलोंग दिस लाइन? यस और नो? बोलो। डायरेक्टली एम करके फेंकने का मतलब क्या है? क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाया करो। मतलब यू जो होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर? मतलब क्या मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा? यस और नो? यस, डायरेक्टली एम करने का मतलब यही था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। मतलब यू विल गेट tan थीटा। डायग्राम ध्यान से देखो, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। यू विल गेट tan थीटा एज ऑपोजिट विच इज 228 अपॉन एडजेसेंट विच इज 171। क्या यही होगा? जल्दी बोलिए। tan theta will be 228 by 171, yes or no? मतलब that will be 76 और this will be 3 5 57, 19 पे जाएगा, that will be 4 and this will be 3, 4 by 3। पूरी क्लास बोला करो यार। ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो पूछो। क्लियर? ठीक। अच्छा, डायरेक्टली एम तो कर दिया आपने, मतलब यू तो आपने फ्रेंड की तरफ कर दिया, क्या वो पैकेट डायरेक्ट फ्रेंड के पास जाएगा? यस और नो? नो। क्या वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा आपका? सर आपका जो यू है वो इस तरफ है ना, और मुझे पता है अगर यू आपका इस तरफ है तो आपका ये प्रोजेक्टाइल करने वाला है कुछ तो ऐसा। बोलो, क्या वो ऐसा करेगा? उसके पहले ही गिर जाएगा? बोलो। ब्लू से जो मैंने बनाया है, क्या सबको क्लियर हो रहा है? सही है। तो अब आपसे पूछा क्या है, हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। ठीक है, मतलब मैं ये निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्या ये रेंज होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का? यस और नो? अब ये केस 3 है जो मैंने आपको सिर्फ सिखाया था, मैंने आपको रिजल्ट्स वगैरह कुछ नहीं किए थे। चलो अब इस क्वेश्चन के बहाने आपको केस 3 के चीजें भी सीख लोगे कि उसके क्वेश्चंस कैसे करने। करें स्टार्ट? अब मुझे लग रहा है बहुत लोगों से हो जाएगा, अब चीज समझ गए होंगे। करें स्टार्ट? ठीक, चलो अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। रेंज निकालना है ना मुझे? हाँ ठीक। तो क्या करें क्या करें क्या करें? यू भी दिया है ना तुम्हें? हाँ 15 फीट पर सेकेंड। तो इनिशियल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में सबको दिख रहा है 15 साइन थीटा। यस और नो? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 15 साइन थीटा दिख रहा है एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट सबको दिख रहा होगा 15 कॉस, पर नीचे दिख रहा है तो -15 कॉस। ये 15 इधर है ना, तो ये कंपोनेंट आएगा 15 कॉस नेगेटिव में और ये आएगा 15 साइन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। ए एक्स सर वो तो हमेशा 0 होगा। ए वाई सर वो -g होगा। बाद में इसको 32.2 डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब रेंज क्या होगा मेरा? सर रेंज मेरा इससे निकल जाएगा। पूरे मोशन में एस एक्स निकाल दो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ हम लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो उसमें एक्स कंपोनेंट हम देखो ध्यान से, यू कोस थीटा भी तो लिखा था हमने, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। देखो
हमने थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ किया था नो डाउट, पर जो एक्स कंपोनेंट था वहां पे यू कोस थीटा था ना, और वाई कंपोनेंट कितना था यू साइन थीटा। यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल मुझे मिला है, तो मैंने जो कंपोनेंट लिया है वो हॉरिजॉन्टल वाला, मतलब ये वर्टिकल वाला 15 का इधर कंपोनेंट कोस इधर जाएगा ना इस बार, उसमें साइन चला गया था उधर, और इधर साइन जाएगा इसमें। ui 0 कैसे हो जाएगा, ui y में कंपोनेंट आ रहा है ना तुम्हारा 15 का, 0 कैसे हो जाएगा वो। ठीक है चलो, तो रेंज निकालने के लिए क्या करो सर, पूरा मोशन स्टडी करो, sx निकाल दो। सो sx विल बी uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया। sx मुझे निकालना है, दैट विल बी रेंज। ux इनिशियल स्पीड का कंपोनेंट x डायरेक्शन में सर 15 sin थीटा, t टोटल टाइम हो जाएगा, हाफ axt स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी 0। यहां तक सबको क्लियर, जल्दी बोलो, यहां तक सबको क्लियर। So basically I have to calculate capital T which is total time of light। अब वो कैसे कैलकुलेट करें सर, ये इक्वेशन यूज करते हैं, s is equal to ut plus half at square, बट इन y डायरेक्शन यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ही लोग बताओ, चलो फटाफट पूरे मोशन के लिए sy बोलो जल्दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sy फॉर कंप्लीट मोशन, साइन के साथ, साइन के साथ -171, ये क्या हो गया, ठीक। सो sy इज -171, uy साइन के साथ अगर बात करें -15 cos थीटा, और tan थीटा कितना आया 4/3, मतलब एंगल इज 53 डिग्री। सबको पता होगा tan थीटा 4/3 कब होता है। सो cos 53 इज 3/5 into t which will be capital T plus half ay sir minus g into capital T का स्क्वायर, 5 से गया 3, so this will be -171 is equal to -90। अब g कितना ले वो समझ में नहीं आ रहा है, 32 ले क्या, 32.2 से बड़ा अजीब हो जाएगा, इतनी बड़ी अजीब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछो। चलो जी 32 लेते, 32.2 से बड़ा अजीब हो जाएगा कैलकुलेट करना, वो क्वाड्रेटिक बनेगी, ऊपर से 16.6 बनेगा, ये हाफ से डिवाइड होके 32 लेके देखते हैं। सो आई एम टेकिंग जी एज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये सब कुछ फीट में चल रहा है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो 32/2 16 टी स्क्वायर, माइनस 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 दोनों साइड गए। यहाँ तक सबको क्लियर, यस और नो जल्दी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर, ठीक। सो दिस विल बी 16 टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 171 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक बन रही है, फिर से इसके इतने अजीब अजीब रूट आएंगे, कोई मुझे कैलकुलेट करके कैपिटल टी बताओ जल्दी। एग्जैक्ट आ रहा है क्या, एग्जैक्ट आ रहा है 3, एक बार बाकी लोग 3 सेटिस्फाई करवाना, 3 सेकंड सेटिस्फाई करवाना, एक बार सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो बाकी जन, मैथ वाले हो तुम लोग, दिमाग में चेक करो। 3399 इंटू 16 144, और 3927 144 27 171 माइनस 171, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 3 सेकंड्स। ये क्लियर है सबको, -90 है, मैं कहा मना कर रहा हूँ, पर माइनस 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 दोनों साइड कैंसिल हुए ना, तब प्लस 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 बन गए ना। इतना तो यार क्वाड्रेटिक तुमको आनी चाहिए, मैथ वाले लोग हो तुम। अरे दोनों साइड माइनस 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 है ना LHS RHS में, तो माइनस माइनस उड़ाओगे तो प्लस हो जाएंगे ना सब। ठीक, तो कैपिटल टी मुझे मिल गया 3 सेकेंड्स। अब अगर मुझे कैपिटल टी मिल गया, मेरा जीवन आसान। अब मुझे रेंज मिल जाएगी, कैसे, रेंज इज फॉर्मूले से हमने पहले लिख के रखा था 15 sin थीटा sin 53 4/5 एंड कैपिटल टी कम्स आउट टू बी 3। सो 3399 इंटू 4 36 फीट आपकी रेंज आई है, मतलब दिस इज 36। बोलो सबको क्लियर, सबको क्लियर। और अगर ये 36 आई है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है फ्रंट से कितना दूर गिरा है, सो 228 में से माइनस कर दो, सो आंसर विल बी 192 फीट। बोलो
क्या सबको क्लियर? कोई भी डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर? अरे बोला करो यार, बाकी जन बोल ही नहीं रहे हो। सबको क्लियर? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 हुआ। यस। 39। 39 हो गया। 39 जैसा तो हमने कल भी किया था क्लास में। कोई डाउट है किसी को तो बोल देना। 40। 40। नो मतलब डाउट है क्या? 40। 40 किसका हुआ? 40 किसी का हुआ? अरे 40 हुआ किसी का? नहीं हुआ? ठीक। देखो, a bomb is dropped from a plane flying horizontally with uniform speed। तो यहाँ कोई प्लेन था, ठीक है, that was flying horizontally, let's say with speed u। अभी बात करते हैं, एक मिनट। show that the bomb will explode vertically below the plane। मतलब ऑब्वियसली जब आपका बॉम्ब इससे निकलेगा तो प्लेन आगे u स्पीड से ही जाता जाएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ आगे चला जाएगा प्लेन जब तक आपका जो बॉम्ब है वो ग्राउंड को हिट नहीं करता। तो क्वेश्चन है, जैसी वो बॉम्ब आपको ग्राउंड को जैसी हिट करेगा, प्लेन जस्ट ऊपर होगा उसके, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? मतलब T0 पे ये सीन है आपका, और आपको प्रूव करना है कि जब एक्सप्लोजन होगा तब आपका जो प्लेन है वो जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, और कुछ बोला है उसने? ठीक, चलो देखो, तुमने एक चीज पढ़ी होगी 1D मोशन में कि आप अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को फेंकते हो तो वो चीज उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ले लेती है। यस। मतलब अगर मैं दो अलग अलग मोशन स्टडी करूं तो मुझे सोच के बताना, ये जो बॉम्ब है आपका, इसका मोशन मैं अलग स्टडी कर रहा हूँ, तो इसको आपने मूविंग प्लेन से फेंका है और प्लेन हॉरिजॉन्टली आपका ट्रेवल कर रहा था, तो ऑब्वियसली बॉम्ब भी उसी की वेलोसिटी ले लेगा ये, तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल करेगा और यहाँ कहीं जाके एक्सप्लोड होगा। बोलो, ये क्लियर है सबको? बोलिए, ये क्लियर है? ठीक। और अगर मैं प्लेन का मोशन स्टडी करूं, क्या वो कॉन्टिन्यूअसली यू स्पीड से ही ट्रेवल करेगा? वैसे मुझे प्लेन का ऊपर बनाना चाहिए था, बॉम्ब का नीचे, चलो कोई बात नहीं। क्या वो तो यू से ही करता जाएगा ट्रेवल? यस और नो? अरे जल्दी बोलिए, यस और नो? यस। ठीक। अच्छा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। इस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने में कितना टाइम लगेगा? लेट्स से एच हाइट से ये एक्सप्लोज, एच हाइट पे आपका प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा था, तो ऑब्वियसली एच हाइट से प्रोजेक्टाइल होगा इसका। सो इस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने में कितना टाइम लगेगा? क्या दैट टाइम विल बी अंडर रूट 2h/g? बोलो, यस और नो? यस। उतने टाइम में प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? और डिस्टेंस सर, वो तो कांस्टेंट स्पीड यू से मूव कर रहा है,
So distance traveled by plane will be speed into time. So speed is u and time is under root 2h by g. तो इतना डिस्टेंस आपका प्लेन ट्रेवल करके यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, सही है। और बॉम्ब भी हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर, रेंज के इक्वल, और वो फॉर्मूला कितना होता है u टाइम्स अंडर रूट 2h by g। तो ध्यान से समझो, बॉम्ब के प्रोजेक्टाइल मोशन का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और प्लेन का जो ये आपका डिस्टेंस कवर्ड है, दोनों इक्वल हैं आपके। तो क्या ये प्रूव करता है कि जब एक्सप्लोजन होगा बॉम्ब का, प्लेन जस्ट ऊपर होगा उसके वर्टिकली? अरे बोलो। यस। अच्छा, विल द नहीं, कहाँ गया? इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विद हॉरिजॉन्टल स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली? क्या तब भी ट्रू हो गए? सोच के बताओ, सोच के। अगर प्लेन हॉरिजॉन्टली ट्रेवल नहीं कर रहा है, क्या तब भी ट्रू होगा? अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, बस सोच के मुझे एक चीज बताओ कि बॉम्ब जब एक्सप्लोड हो रहा है उसके ऊपर प्लेन तभी होगा जब बॉम्ब ने टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में, उतना ही प्लेन ने भी हॉरिजॉन्टल में किया होगा। वर्टिकल में प्लेन कितना भी ऊपर चला गया मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर बॉम्ब के ऊपर प्लेन को होना है तो दोनों को सेम टाइम में, टी टाइम में, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? यस। तो अगर आपका प्लेन हॉरिजॉन्टली ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेट्स से इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, ऐसा बॉम्ब ये प्लेन ट्रेवल कर रहा है, और फिर इसमें से आपने बॉम्ब को फेंका, ठीक? अब सुनना मेरी बात, इसमें और इस केस में फर्क क्या है, दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है वो सुनना। जैसे ही आप बॉम्ब को फेंकेंगे तो ऑब्वियसली बॉम्ब इसी की वेलोसिटी ले लेगा। तो बॉम्ब का जो आपको दिखाई देगा मोशन, वो सर यही दिखाई देगा, यही वेलोसिटी ले लेगा u, और ये थीटा। वो अलग बात है कि बॉम्ब अब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा समथिंग लाइक दिस, जो हमने केस 2 में पढ़ा है, कुछ तो ऐसा, और फिर नीचे ग्राउंड को टकराएगा। बोलो, ये मोशन क्लियर है सबको? क्या ये मोशन क्लियर है? और आपका जो प्लेन है, वो जो प्लेन है वो तो कॉन्टिन्यूअसली u स्पीड से ही चलता जाएगा। क्वेश्चन में बोला यूनिफॉर्म स्पीड u, और ये एंगल आपका थीटा, तो लगातार ऐसा चलता जाएगा इसी लाइन के अलोंग u स्पीड से। ये दोनों मोशन सबको क्लियर है? जल्दी बोलिए। क्लियर है? ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज सोच के बताओ, बॉम्ब को x में ये जो डिस्प्लेसमेंट बॉम्ब की हो रही है, इसमें कौन सा कंपोनेंट हेल्प करवा रहा है? उसका वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में? सोच के बताना। जल्दी। हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसमें कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा? u cos थीटा करेगा। तो ये जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t टाइम में sx, क्या वो ux इंटू टी होगा? हाँ के ना? होगा। और जो प्लेन हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला, क्या वो भी ux इंटू टी नहीं होगा? प्लेन जो हॉरिजॉन्टल वाला करेगा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट आपको u cos थीटा दिखेगा प्लेन की वेलोसिटी का, और कांस्टेंट है ये, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। सो x में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्पीड व्हिच इज u cos थीटा इनटू टाइम व्हिच इज t। ये होगा कि नहीं? तो दोनों का हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस सेम होगा, यस और नो? अरे क्योंकि वो वेलोसिटी ही उसकी ले रहा है ना, तो x में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे t टाइम में, यस और नो? तो क्या इस केस में भी बॉम्ब जब एक्सप्लोड होगा प्लेन उसके ऊपर होगा?
बोलो, क्या इस केस में भी प्लेन ऊपर होगा? तो कोई मुझे एक चीज बता सकता है कि केस 1 और केस 2 में फर्क क्या है सर? उसमें भी ऊपर ही प्लेन है आपका, इसमें भी ऊपर प्लेन है। कोई मुझे दोनों में डिफरेंस बता सकता है? दोनों में डिफरेंस, अरे कुछ तो दिमाग लगाओ। दोनों केसेस में कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है? मतलब फिजिक्स की टर्म में डिफरेंस बताओ ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, प्रतीक सही बोल रहा है। केस 1 मतलब जो मैंने लेफ्ट साइड केस बनाया है उसमें आपका जो प्लेन है, लेट्स से इट इज एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द बॉम्ब वाज प्रोजेक्टेड या वाज थ्रोन फ्रॉम इट। जब बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तब भी आपका वो जो प्लेन है वो h हाइट पे ही रहेगा। क्या ये बात सही है? केस 1 में व्हेन प्लेन वाज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, तो तुम लोग सब एक्टिव नहीं हो, 4-5 लोग आंसर लिखते हो। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो ना। अरे सही है। और केस 2 में क्या होगा? अगर सपोज प्लेन वाज एट अ हाइट h व्हेन द बॉम्ब वाज थ्रोन फ्रॉम इट, फाइनली जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, नो डाउट प्लेन जो है उसके ऊपर होगा वर्टिकली, नो डाउट, पर h से ज्यादा हाइट पे होगा। क्या ये बात सही है? यस और नो? यस। कोई मुझे पूरी क्लास में वो डिस्टेंस बता दे कितना वर्टिकली ऊपर होगा। h से ज्यादा होगा ये समझ में आया सर, कितना होगा ये मुझे पूरी क्लास में कोई बता दे। देखते हैं कितने इंटेलिजेंट लोग हैं क्लास में, कितना होगा। आंसर किसकी फॉर्म में आएगा मैं बताता हूँ। स्मॉल टी, लेट्स से टी टाइम लगा बॉम्ब को एक्सप्लोड होने में, फेंकने के बाद, तो टी की टर्म में आंसर आना चाहिए, यू की टर्म में आंसर आना चाहिए, थीटा की टर्म में आंसर आना चाहिए और कैपिटल एच की टर्म में आंसर आना चाहिए। तो बताओ बॉम्ब कितनी, प्लेन कितनी हाइट पे होगा आपका जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, और टी टाइम बाद एक्सप्लोजन हुआ ऐसा तुमको मानना है, ऐसा मैंने ही बोल दिया तुमको। चलो बेसिक मैथ लग रहा है इसमें, बेसिक मैथ। प्लेन कितनी हाइट पे होगा व्हेन एक्सप्लोजन इज टेकिंग प्लेस? जल्दी बोलो। -h? मतलब सब कुछ सही लिखा, ये बीच में -h कहाँ से आ गया? अरे h तो पहले से ही है ना। क्या दैट विल बी h प्लस एक्स्ट्रा जो प्लेन ने y में डिस्टेंस ट्रेवल किया t टाइम में, वो किसकी वजह से किया सर? u sin थीटा की वजह से, इनटू t। बोलो क्या ये होगा? यस और नो? यस और नो? यस। तो दोनों केसेस एकदम क्लियर होंगे। दोनों केसेस में प्लेन जो है वो जस्ट ऊपर होगा आपका, पर केस 1 में उसी हाइट h पे होगा और केस 2 में थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो खुद आपका ऐसा जा रहा है तो y में भी जाएगा आपका। बोलो क्या सबको क्लियर? सब लोग बोला करो यार, पता नहीं कहाँ तुम लोग रहते हो, एक्टिव ही नहीं हो। क्लियर सबको? 41, ये भी बहुत कम लोगों का हुआ होगा। 41 हुआ? हो गया? अरे बोलो, हो गया? चलो बढ़िया। किसी को पूछना है तो बता देना। 42, 42, अरे 42 हुआ, 41 भी डाउट है। तुम लोगों ने ट्राई व्राई किया है कि नहीं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं किया तो बोल दो सर नहीं किया, क्यों हम टाइम पास कर रहे हैं। अब
तो बोलो ना कि सर मेरा ये आ रहा है, ये आंसर दिया हुआ है, कुछ बता ही नहीं रहे हो तुम लोग। ऐसा लग रहा है बस मैं बोले जा रहा हूँ, तुम सुने जा रहे हो। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो क्या फायदा डिस्कशन करने का, पूरा लेक्चर चला गया 10 क्वेश्चंस में। उसको बोलो कि हमने किया है, हमसे ही गलती हुई है, हुआ है कि नहीं हुआ है, वही 5-6 लोग बोल रहे हो। कि इतने लोग बैठे हैं, बाकी लोग कर क्या रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हो तुम लोग और कुछ नहीं कर रहे। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत अगर पैसा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। बहुत अगर पैसा है तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो लगाना ही है पैसा, तो एकेडमी में लगा दिया, ठीक है, मत पढ़ो। अभी रियलिटी पता चलेगी 2 साल बाद, जब ऐसे ही किसी कॉलेज में जाओगे, टाइम पास कॉलेज में, तब समझ में आएगा सबको कुछ नहीं होने वाला। 4 साल पढ़ के आ जाओगे वापस, कोई जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं होता, पता चलेगा तुम्हें अभी रियलिटी क्या है लाइफ की। पढ़ते ही नहीं है आधे लोग, कोई मतलब ही नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। कुछ तो बताओ कि भाई 41 क्यों गलत हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, 42 क्यों गलत हुआ, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग। 41 हुआ, नहीं हुआ, चलो देखो। A boy standing on a long railroad car throws a ball, मतलब बहुत बड़ी कार है आपकी, बहुत बड़ी, ठीक है, और इसके ऊपर एक बॉय खड़ा है आपका, ठीक। The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square. रेल रोड नहीं समझा, उसका यूज ही नहीं है, तो रेल रोड से क्या मतलब है यहाँ पे। And the projection velocity in vertical direction is 9.8. How far behind the boy will the ball fall on the car? ठीक, चलो अब ध्यान से देखो, बॉय के कितना पीछे आपकी जो बॉल है वो गिरेगी। अच्छा, बॉल कैसा मोशन करेगी पहले तो ये बताओ, एक एक चीज क्लियर करते हैं। 41, 42, 43, ये आपके बहुत सारी चीजें क्लियर करेगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बोलो, बॉल कैसा मोशन करेगी? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, फेंका तो उसको सीधा है, फेंका तो उसको वर्टिकली अपवर्ड है, इसको ऐसा। प्रोजेक्टाइल कैसे करेगी? फेंका तो इसको ऐसा है आपने, बोलो, आपने इसको फेंका तो ऐसा है ना ऊपर, बोलो बोलो बोलो। बट कार इज गोइंग इन फ्रंट डायरेक्शन, तो क्या होगा उससे? बोलो, तो क्या होगा उससे? अच्छा, पाथ कैसा होगा बस मुझे ये बता दो सब लोग। प्रोजेक्टाइल लिखा है 4-5 लोगों ने, क्वेश्चन में बोला है कि वर्टिकली आपने ऊपर फेंका है, ये देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, कार की भी आपकी वो आएगी, उसकी ये चीज समझ में आ रही है। कार हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रही है तो वो भी आएगी उसके पास, ये समझ में आया? यस, चलो, तो मतलब उसके पास x कंपोनेंट, y कंपोनेंट तो आपने दिया ही था 9.8, एक x कंपोनेंट भी होगा ड्यू टू एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, ठीक है। पर कितने टाइम बाद ये बॉल वापस आपकी लंबी सी कार को हिट करेगी, वो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? पूरे मोशन के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर लो, बोलो, ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं मैं पूरे मोशन के लिए, यस और नो? यस। सो एस वाई क्या लेंगे? थोड़ा एक्टिव रहा करो, पार्टिसिपेट किया करो। एस वाई क्या लेंगे पूरे मोशन के लिए, जल्दी बोलो, जल्दी। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एस वाई फॉर कंप्लीट मोशन? 0। यू वाई कितना, जल्दी जल्दी, यू वाई यू वाई यू वाई,
9.8 दिख ही रहा है क्वेश्चन में। टी टोटल टाइम कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई वाई की एक्सेलरेशन क्या, वो तो जी तो रहेगी माइनस 9.8 वो तो रहेगी, ठीक है। सो दिस विल बी 2 से गया 4.9, सो 4.9 कॉमन आके गया तो ये आपको 2 दिखाई देगा। सो दिस विल बी 2t इज इक्वल टू कैपिटल टी स्क्वायर। तो दो रूट आएंगे, एक तो t 0 दिख रहा होगा सबको एंड दूसरा दिख रहा होगा t इज इक्वल टू 2। क्लियर? जीरो हो नहीं सकता टाइम ऑफ फ्लाइट, सो टाइम ऑफ फ्लाइट मस्ट बी 2। मतलब बॉल को वापस इस कार को हिट करने में 2 सेकेंड्स लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर? क्या उन 2 सेकेंड्स में आपका बॉय कुछ आगे चला जाएगा बिकॉज इट इज स्टैंडिंग ऑन अ कार विच इज एक्सीलरेटिंग? यस। आपसे पूछा कितना आगे चला जाएगा, वही तो बोला क्वेश्चन, खत्म। सो क्या वो आगे चला जाएगा क्योंकि ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो सर ये यूज कर दो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ऐसा हमें निकालना है, यूटी इनिशियली मान लो रेस्ट से चालू हुआ, यूटी वाज 0, सो हाफ ए इज 1 टी स्क्वायर इज 4, सो दिस विल बी 2 मीटर। बोलो सही है? मतलब 2 मीटर आगे चली जाएगी कार आपकी। ये सही है या गलत है कुछ? ये सही है या नहीं है? बोलो ये एग्जैक्टली सही है या नहीं है, ये मुझे बताओ बस। ये एग्जैक्टली सही है? u0 लेना और हाफ a की वैल्यू 1 लेना, t तो चलो 2 ठीक है वो सही है, s 2 मीटर आ गया हमारा। शायद आंसर मैच भी कर रहा होगा आपका। क्या ये सही है? अब मेरा एक सवाल, अगर ये सही है, मेरा एक सवाल है पूरी जनता से, बॉल ने एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया क्या? क्या बॉल ने एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है? वो तो तुमने कंसिडर ही नहीं किया। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, बॉय से कितना पहले बॉल गिरी है, तो बॉय से कितना पहले गिरी होगी सोच के देखो। सर बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस टाइम में, विच इज 2 मीटर। बॉल ने कितना किया वो तो हमने स्टडी ही नहीं किया। उन दोनों का डिफरेंस ही तो मेरा आंसर होना चाहिए ना। ये चीज क्लियर हो रही है? बोलो बोलो, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? अनम्यूट किया हुआ है सबको, कोई मुझे एक्सप्लेन कर देगा ये चीज? सोचना, लॉजिकल चीज है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहा होगा सबको। बॉल प्रोजेक्टाइल करने वाली है, ठीक है। क्यों करेगी वो मैं अभी बताता हूँ। चलो आपको मैंने डायग्राम बनाया नहीं है वैसे, अभी बताऊंगा। कोई मुझे सोच के बता सकता है कि आंसर 2 ही डायरेक्ट हमने लिख दिया, क्या वो सही है? और अगर सही है तो बताओ, एक्सप्लेन करो, बोलो। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। किसी के पास आंसर नहीं है? अरे बोलो भाई। देखो लेट्स से इनिशियली कार वाज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड u, जीरो नहीं लेता है, चलो लेट्स से u स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इट इज एक्सीलरेटिंग विद एन एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो क्वेश्चन में गिवन है। अगर कार इनिशियली u स्पीड से आपकी ट्रेवल कर रही है, क्या बॉल ये वाली u भी लेगा? हाँ या ना? लेगा। तो क्या बॉल ऐसा पाथ करेगी? सर इसके पास x कंपोनेंट एक u आ गया और y क्वेश्चन में गिवन है 9.8, तो क्या इसके हाँ y वाला चेंज होगा लगातार,
ठीक है, एक्स वाला चेंज नहीं हो सकता क्योंकि एक बार बॉल आपकी हाथ से निकल गई उसके बाद वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव करने वाली है, तो एक्स कंपोनेंट विल रिमेन यू, बट वाई कंपोनेंट चेंज होगा आपका लगातार, क्योंकि वाई में नेगेटिव एक्सेलरेशन जी दिख रही है, तो इसका पाथ कुछ तो ऐसा दिखाई देगा आपको, कहीं ना कहीं जाके इसकी स्पीड 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, वाई कंपोनेंट ऑब्वियसली, और ये ऐसा पाथ होगा बॉल का, मतलब बॉल का पाथ कुछ तो ऐसा होगा। ये चीज सबको क्लियर है क्या? बोलो, ये चीज सबको क्लियर है? जल्दी। बॉल का पाथ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक y में तो 9.8 है ही, और x में जो u स्पीड है वो x वाली ये u भी है आपके पास। ये क्लियर है? तो बताओ, बॉल ने t टाइम मतलब 2 सेकंड ऑब्वियसली, कितना डिस्टेंस x में ट्रेवल किया? बॉल ने x में डिस्टेंस ट्रेवल किया, नो डाउट, कितना किया? क्या 2u, u इंटू टी? जल्दी बोलिए, क्योंकि x की स्पीड तो u ही रहेगी ना, तो x में कितना बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2u। बॉल ने 2u किया। बॉल ने एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2u किया। अच्छा, उतने टाइम में बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर, वो देखते हैं। सो बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर? बॉय की एक्सीलरेशन पता है, उसकी इनिशियल स्पीड u पता है, सो उसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर t इज 2 सेकंड्स, सो दैट विल बी 2u प्लस हाफ ऑफ a into t स्क्वायर व्हिच इज 4, सो दिस विल बी 2u प्लस 2। तो ये होगा बॉय का डिस्टेंस और वो हो गया आपका बॉल का डिस्टेंस x में। ये दोनों क्लियर हुआ? तो बॉल कितना पीछे आपका गिरेगा, ये क्वेश्चन था आपका। तो बॉल कितना पीछे गिरेगा? ऑब्वियसली t0 पे बॉल को फेंका गया, ठीक है, तो बच्चा 2 सेकंड में कितना आगे बढ़ गया? 2u प्लस 2, और बॉल कितना x में गई आपकी? 2u, सो कितना पीछे जाएगा? क्या 2 मीटर? दोनों का डिफरेंस। तुम लोग यार पूरा इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो कोई भी। ठीक, 42 हुआ। 42 हो गया, गलत आया। A staircase contains 3 steps, each 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? मिनिमम पूछा है, मिनिमम। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब कुछ ऐसा सीन है, समझना। ये आपका डायग्राम है, 1 2 10 लाइक दिस, ठीक। और ये वर्टिकल आपको कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, और ये हॉरिजॉन्टल आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। दे हैव गिवन एस 2, चेक करते हैं, तो दिस इज 10। तो यहां से आपने उसको फेंका बॉल, लेट से हॉरिजॉन्टली आपने यू स्पीड से फेंका, तो क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आपका नीचे के प्लेन को स्ट्राइक करना चाहिए, तो बताओ यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? समझना ध्यान से। क्या आपने रेंज को, जिन्होंने आंसर निकाला है, क्या रेंज को उन्होंने लिया है? एक ये सर 20, एक ये 20, एक ये 20, मतलब 60। क्या रेंज को 60 लिया है? और h जिससे प्रोजेक्टाइल हुआ है, मान लो ये आपने ग्राउंड माना है इसको, तो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ज्योमेट्री को, तो h आपने लिया होगा 10 10 10 30, उससे आंसर निकाला है, ठीक है। तुम्हारी गलती नहीं है, थोड़ा सा तुम लोगों ने थोड़ा सा सोचा नहीं। ध्यान से सुनना, मिनिमम वेलोसिटी उसने बोली है ताकि वो डायरेक्टली लोवेस्ट को हिट करे। क्या मिनिमम का मतलब है कि जस्ट समझना,
जस्ट मैं प्रोजेक्टाइल करने वाला है, सबको समझ में आ रहा होगा क्या? जस्ट मैं यहां से उसको क्रॉस करवा दूं, अगर यहां से वो गया तो ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा। बोलो बोलो। मतलब ये बॉल को आपने मिनिमम स्पीड दी तो सर ये वाला जो आपको एच दिख रहा है, बस इससे अगर वो टकरा गई बॉल, ये मैंने सॉलिड लाइन से पाथ बनाया, अगर ये इससे टकरा गई उसके बाद तो वो नीचे तो जाना ही है। मतलब ये डॉटेड से मैं इसके बाद बना रहा हूँ ये। बोलो ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? ठीक। अब मुझे सोच के बताओ, क्या मैं इतना मोशन स्टडी नहीं कर सकता? ये जो मैंने सिर्फ सॉलिड से बनाया है, क्या मैं इतना मोशन स्टडी नहीं कर सकता? कर सकता हूं। मतलब कैन आई टेक रेंज एज 20 + 20 40 एंड एच एज 10 एंड 10 मतलब 20? क्या मैं ये नहीं ले सकता? और फिर मैं फॉर्मूला यूज कर दूंगा, रेंज इज इक्वल टू यू टाइम्स √2 इंटू एच डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। सो ये किस में दिया हुआ है आपका? सेंटीमीटर में। सो इंटू 10⁻⁻² भी आपका आएगा, और रेंज भी सेंटीमीटर में, तो इंटू 10⁻²। गलत नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा। सो 40 इंटू 10⁻², दैट विल बी इक्वल टू यू। 2 इंटू 2 रूट से बाहर आके आपका आएगा 2, 10⁻² रूट से बाहर आके आपका आएगा -1। सो -1 और ये -1 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो यू विल बी 2 मीटर पर सेकंड। क्या दिया आंसर? बोलो क्लियर हुआ? ठीक। चलिए 43 हुआ। 43 में कुछ 41 वाला यूज होगा। 43 हो गया। अरे बोलो 43 हो गया? यस। 43 भी नहीं हुआ। अरे यार बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हो, वही 4-5 लोग बोल रहे हो, क्या मतलब है पढ़ाने का? नहीं हुआ नहीं लिखो, हुआ तो लिखो। मीटर में कन्वर्ट किया ना हमने। रेंज 40 सेंटीमीटर था तो 40 इंटू 10⁻² लिखा मैंने, देखो ना। और h आपका 20 था तो मैंने अंदर देखो √2h/g में 20 इंटू 10⁻² लिखा ना। कन्वर्ट तो किया प्रथमेश, समझा क्या? कन्वर्ट किया तो है मीटर में, ऐसा ही। ठीक। 43 देखो, a person is standing on a truck moving with constant velocity of 14.7 meter per second on a horizontal road। ये ट्रक है आपका, तो it is moving on a horizontal road with a velocity of 14.7 meter per second। ठीक। The man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter। Find the speed and angle of projection as seen from the truck as seen from the road। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाना है इसमें। देखो बहुत ध्यान से देखो। अच्छा पहला सवाल, तो बॉल वापस कब आई? जब ट्रक 58.8 मीटर मूव कर गया। तो ट्रक कितने टाइम में 58.8 करेगा वो निकाल सकते हैं हम इजीली, बहुत इजीली। कैसे? समझो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाना आज। इसी को 10 मिनट करते हैं सॉल्व। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज ट्रक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इज 58.8
and speed of truck is 14.7, on simple calculation you will get time as 4 seconds. मतलब बॉल को वापस आने में 4 सेकंड्स लगा, ये क्वेश्चन में बोला है। बोलो ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये था मैं, ठीक है, या कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से ये था रोहित, जिसके हाथ में थी बॉल और इसने बॉल को फेंका ऊपर, लेट्स से यू स्पीड से। तो क्या ये ऑटोमेटिकली 14.7 भी ले लेगा? यस और नो? ये जो बॉल है क्या ऑटोमेटिकली 14.7 वाली भी लेगा? यस, ठीक, पर ऊपर की तरफ उसने यू से भी फेंका है, 14.7 भी लेगा, जैसे 41 क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे एक और आदमी है, ध्यान से समझना, चलो इसको कोहली बोलते हैं, रोहित और कोहली है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, दो पार्ट्स में बात हो रही है, ठीक है, एक ट्रक के रिस्पेक्ट में और दूसरा रोड के रिस्पेक्ट में, मतलब बाहर रोड पे खड़े होके, उस पर बाद में बात करेंगे, पहले ट्रक के रिस्पेक्ट में देखते हैं। वैसे ऑल्दो ये रिलेटिव मोशन का सवाल है, पर उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, रिलेटिव कॉमन सेंस यूज हो रही है। बताओ क्या कोहली खुद 14.7 से जा रहा है? यस और नो? यस। क्या उसके लिए बॉल जो 14.7 ऑटोमेटिकली लेने वाली है उसका कोई यूज होगा? बोलो। कोहली खुद 14.7 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। रोहित ने बॉल को ऊपर फेंका यू स्पीड से, लेट से, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप बात करें बॉल की, तो बॉल के पास ये जो रोहित ने यू स्पीड दी थी ये तो है ही, और ट्रक ये जो जा रहा था 14.7 से, ये भी उसको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, ये सबको क्लियर होगा। पर जब आप कोहली के रिस्पेक्ट में इसको देखें तो वो खुद भी तो 14.7 से जा रहा है, तो क्या उसके रिस्पेक्ट में इस कंपोनेंट का कोई यूज होगा? बोलो क्या मतलब, सिंपल सा मतलब यूज होने का मतलब आधो को समझ में आ रहा है क्या आप पूछ रहे हैं सर? क्या उसके रिस्पेक्ट में बॉल एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? बस ये बता दो, सोच के बताना। क्या कोहली के रिस्पेक्ट में बॉल एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी? कोहली के रिस्पेक्ट में एक्चुअल में करेगी, ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो करेगी। कोहली के रिस्पेक्ट में करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद 14.7 से आगे जा रहा है। तो लेट्स से टी टाइम में अगर आप बात करें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो? 14.7 इंटू टी। और बॉल भी कितना करेगी एक्स में? 14.7 इंटू टी। तो उसके रिस्पेक्ट में तो बॉल ने कुछ किया ही नहीं। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ये चीज क्लियर हुई? तो मतलब कोहली के रिस्पेक्ट में बॉल सिर्फ वाई में डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए दिखेगी उसको। मतलब कैन आई से द पाथ ऑफ द बॉल as seen by Kohli is a straight line? Yes or no? और कैसा स्ट्रेट लाइन कोहली को दिखेगा? ऊपर नीचे, बस ये वाला। यू स्पीड से रोहित ने फेंका, ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट पे और नीचे आया, बस ऐसा दिखाई देगा उसको। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो। ये चीज क्लियर हुई? ऑल्दो रिलेटिव यूज हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। ये सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। क्लियर? और कितना टाइम? 4 सेकंड्स लगा उसको। तो सिंपल सर, कोहली के रिस्पेक्ट में तो बॉल मोशन अंडर ग्रेविटी करेगी, जो हम पढ़ के आए हैं। सो कैपिटल टी 2u by g होता है पूरे मोशन का। सो कैपिटल टी विल बी 4, दैट विल बी 2u by g, सो u विल बी 2g, g 9.8 ले लो तो u विल बी 19.6। क्या सबको क्लियर? ए पार्ट सबको क्लियर? दिस वाज योर पार्ट ए। फटाफट बोलो, क्या ए पार्ट सबको क्लियर? तो ए पार्ट में क्या पूछा था उसने? फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा बताना कोई? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? बोलो। ट्रक से जब आप देखोगे, मतलब कोहली के रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? 90, क्योंकि वो ऊपर ऐसा होगा। और स्पीड कितनी होगी? 19.6। अब बात करते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फिर से बोलो, ए पार्ट सबको क्लियर? सारे कंसेप्ट्स क्लियर करता है एचसीवी?
पार्ट क्लियर। चलिए बी पार्ट पे मूव करते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द रोड। अब आप रोड पे बैठ के देखो, कोहली को अब हटा दो या कोहली को अब नीचे बिठा दो। तो रोहित ने इसको बॉल को स्पीड दी ऊपर की तरफ यू, और ये बैठा है कोहली इस बार ग्राउंड पे, मतलब खुद स्टेशनरी है वो। अब मुझे बताओ, ऑब्वियसली बॉल को जब रोहित ने फेंका तो वो ऑटोमेटिकली ट्रक की स्पीड उस टाइम जो थी वो तो ले ही लेगा, मतलब ये 19.6 भी लेगा। 19.6 ही थी ना, 14.7, सो 14.7 वाली स्पीड ले लेगा। कोहली को ये वाली स्पीड दिखाई देगी 14.7, हाँ या ना? खुद रेस्ट पे है वो, तो क्या कोहली को बॉल वाई में तो करता दिखेगा ही डिस्टेंस ट्रेवल, एक्स में भी दिखाई देगा। बोलिए तो क्या कोहली के रिस्पेक्ट में जो केस 2, मतलब रोड पे बैठ के जब आप देखोगे, क्या पाथ विल बी प्रोजेक्टाइल, यस और नो? पैराबोलिक पाथ आपको दिखाई देगा ग्राउंड पे बैठ के, ठीक है। और कैसा होगा सर, यू स्पीड ये आपने दी थी वर्टिकल वाली, और ये हो गई 14.7 जो उसने ऑटोमेटिकली ले ली, तो नेट कुछ ऐसी होगी और ऐसा पाथ होगा आपका, जिसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मुझे पता है, वाई तो ऑल्दो नहीं पता है, यू मान के हम उसको सोल्व करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर? और लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। जल्दी, बहुत अच्छा सवाल था, और आज पूरा लेक्चर हमने इसी पे लगा दिया। अब मुझे लग रहा है सब क्लियर हो जाना चाहिए, तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करो। बोलो समझ में आया? अच्छा, अभी भी तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड ही है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बोला है। बट अब टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g नहीं लिख सकते आप। अब क्या ये होगा, यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी। यस, ui इनिशियल स्पीड का y कंपोनेंट, वो तो आप हमने ही माना है u, सो दैट इज 2u/g। ये हो जाएगा आपका 4। अब आधे बोलेंगे सर पिछली भी तो यही क्वेश्चन आई थी, 4 = 2u/g, पर ये अलग है, इसे y कंपोनेंट u माना है हमने। अभी आंसर कुछ और आएगा, देखना। 2 से गया 2, सो u विल बी 19.6, मतलब g को 9.8 लेंगे, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट 19.6 आया ये। तो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द ट्रायंगल कैन बी रिटन एज tan थीटा एज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, मतलब 19.6 अपॉन 14.7। जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी। यस, अब ये प्योर कैलकुलेशन है, कर लो। आंसर उसने क्या दिया है, 53 डिग्री। 4/3 किसी पे कट रहा है, डेसिमल हटाओ पहले तो। 49 पे जा रहा है, एक बार चेक करो। 49 पे जा रहा है, हाँ 4/3 सही है। So angle of projection will be 47 नहीं 49, तो angle of projection will be 53 डिग्री। सबको क्लियर? जल्दी क्लियर। अब एक चीज और पूछी है उसने, स्पीड भी पूछी है ना शायद। हाँ, फाइंड द स्पीड, क्या स्पीड विल बी, हाँ या ना बताना, √14.7 का स्क्वायर प्लस 19.6 का स्क्वायर। जल्दी, हाँ या ना? तो मेरा मैथ क्योंकि अच्छा है तो मुझे पता है ये आएगा आपका 24.5। तो तुम लोग भी इतना अच्छा मैथ तुम लोगों का होना चाहिए। बोलो समझ में आया? एकदम क्लियर हुआ सवाल? अब इतना टाइम देखो, मैंने पूरा दिन लगा दिया इस पे 10 क्वेश्चंस में। क्यों लगाया? क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें समझ में आएगी तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ? सारी चीजें, सारे कंसेप्ट्स। चलिए एक अच्छा सवाल आया है बीच में, विल बॉल रीच इन बॉयज हैंड एज देयर
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम? सब लोग बोलो हाँ या ना, सोच के बताना, बोलो। क्या बॉल जो है वो बच्चे के हाथ में आएगी? यस और नो? बोलिए यस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का खेल है पूरा। बॉल हाथ में आएगी या नहीं आएगी वो पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का खेल है कि हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक ने ज्यादा एक ने कम किया तो बॉल पीछे आगे गिर जाएगी आपकी, वो तो ऑब्वियस ही बात है। पर क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल में स्पीड 14.7 है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बॉय की 14.7 से लगातार जा रहा है, और एक बार आपने बॉल को छोड़ दिया वो एक इनिशियल स्पीड 14.7 ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। और क्योंकि एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो वो 14.7 ही रहेगी उसकी, मतलब वो भी जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट करेगा दैट विल बी 14.7 इनटू टाइम, और जो बॉय करेगा वो भी 14.7 इनटू टाइम, तो ऑब्वियसली वो आपका जो है वो हाथ में ही जाएगी। बोलो क्लियर? अरे बोलो। अच्छा अगर ये, अच्छा देखते हैं कितने समझदार लोग हैं तुम्हारी क्लास में। लेट्स से इनिशियली कार वाज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड या ट्रक वाज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड 14.7 मीटर पर सेकंड, और सेम सिनेरियो है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, 14.7 से ही मूव कर रहा है, मतलब सब कुछ सेम है जो क्वेश्चन में दिया है। बट एक चीज और बोलिए कि ट्रक इज एक्सीलरेटिंग विद एन एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या अब बॉल उसके हाथ में गिरेगी? वो खुद समझो, अब तुम लोग, नहीं गिरेगी। ऑल्दो एक्स कंपोनेंट जो आपका होगा इनिशियली बॉल का तो हमेशा ही 14.7 रहेगा, क्योंकि उसने जो इनिशियली ले लिया ट्रक वाला वो हमेशा रहेगा, क्योंकि एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। सब लोग भाग जाते हो, थोड़ा 1-2 मिनट रुक के जाओ, ठीक है। तो बॉल ने इनिशियली 14.7 ले ली और वो हमेशा 14.7 रहेगी, क्योंकि बॉल के पास एक्स में कोई खुद की एक्सीलरेशन नहीं है। वो एक इनिशियली 14.7 थी, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर क्या हमेशा 14.7 रहेगी? क्या बॉय की हमेशा 14.7 रहेगी? नो, बिकॉज ट्रक इज एक्सिलरेटिंग, तो बॉय की स्पीड तो 14.7 से बढ़ती जाएगी, तो ऑब्वियसली सेम टाइम, ये 4 सेकंड की अगर बात करें तो 4 सेकंड में बॉय आपका जो है वो काफी आगे निकल जाएगा एज कंपेयर टू बॉल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बिकॉज बॉल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट विल बी 14.7 इंटू 4, पर बॉय जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी 14.7 इंटू 4 प्लस हाफ 80 स्क्वायर वाला फैक्टर भी आएगा। बोलो समझा क्या? तो बॉय आगे निकल जाएगा। अरे समझा? ठीक, इस केस में उसके हाथ में आएगी बिकॉज आपका ट्रक इज नॉट एक्सिलरेटिंग, तो दोनों का जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सेम आएगा। अब इससे ज्यादा मैं अच्छे से नहीं समझा सकता। यहां तक सबको क्लियर? कल स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, सबको क्लियर? 44 किसी का हुआ? कल मैंने चैलेंज दिया था 44 कोई करे, किसी का हुआ 44? 44 पूरी क्लास में किसी का हुआ? आज का टाइम मैं और देता हूँ, आज डिस्कस नहीं हुआ 44 हुआ? ओमकार का हुआ? अच्छी बात है, कल मैं पूछूंगा कैसे किए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। चलो आज फिर ट्राई करना 44। ठीक, चलिए तो कल करते हैं इसके बाद।